एक्टिव रहे डिस्कशन में भी, बिकॉज आई थिंक कि टू वे कम्युनिकेशन अगर रहा तो ज्यादा बेटर है। अगर आप लोग थोड़ा एक्टिव रहे तो इवन आई विल बी एबल टू गाइड यू वेल। तो टेक्निकल एनालिसिस, आई नो कि बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, एंड ट्रेडिंग करने में आई डोंट नो कैसे सब लोग मैनेज कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मेरा खुद का जर्नी भी ऐसे ही कहीं से स्टार्ट हुआ है। आप सब लोग को रिलेट कर पाओगे कि कोई ना कोई हम लोग को एक टिप दे देता है, कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये स्टॉक ट्रेड करना है, इसमें बाइंग आने वाला है, कोई एसएमएस आ जाता है, रैंडमली एक अकाउंट ओपन कर ही लेते हैं डीमैट का। और वो सब चीजें वहां से जो स्टार्ट हो जाती है मार्केट में, उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट में, तो बस अपने को कुछ ना कुछ लगने लगता है। हम लोग रोज प्राइस के बिहेवियर को देखते हैं, ये चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, सबसे हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल सब लोगों को देता हूँ, काफी सारे लोग तो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे कि हम लोग बहुत एंशियस है एक मोबाइल फोन चूज करने के मामले में, वैसे उतने एक स्टॉक चूज करने के मामले में हम लोग शायद नहीं है। मुझे पर्टिकुलरली बहुत लगता है, बिकॉज मोबाइल फोन लेना हो तो आजकल हर एक को पता है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे कितने एमएच का बैटरी चाहिए, क्या रैम चाहिए, क्या स्टोरेज स्पेस चाहिए, कितने उसमें ड्यूअल सिम चाहिए, ई सिम चाहिए, क्या चाहिए, 5G 4G, सब सेटिंग्स पता है। फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल, बैक कैमरा कितना, मैं कैसे सेल्फी ले पाऊंगा या क्या कर पाऊंगा। बट वही अगर स्टॉक्स की बात आ जाए ना, तो स्टॉक्स के बारे में लोग इतने सीरियस ही नहीं दिखते। स्टॉक्स के बारे में लोग सोचते हैं यार ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो काफी पैसे लगे और अब लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ रिटर्न चाहिए हम लोग को, जहाँ की मोबाइल में हम लोग एक डेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे इतना एनालिसिस कर रहे हैं। पर शायद स्टॉक्स में थोड़ा मुझे लगता है कि हम लोग बहुत लीनियंट रहते हैं और बहुत इजीली उसको लेते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को गाइड करता हूँ, आप लोगों को जो सूट करे। हो सकता है किसी को फंडामेंटल एनालिसिस सूट करे, हो सकता है किसी को टेक्निकल्स सूट करे। आज मैं टेक्निकल्स में आप लोगों को थोड़ा गाइड करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप यूज करते हो, अगर आप चार्ट को देखना सीख जाते हो, तो आपको प्राइस थोड़ा समझने लग जाता है और आप आपकी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करना मतलब क्या, एक स्टॉप लॉस लगाना टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेस्ट टूल। क्या आपने आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए। आपको तो ये पता नहीं, ये किसी को नहीं पता मार्केट में। कोई अगर बोलता है ना कि ये स्टॉक यहाँ से इतना चला जाएगा, या हाँ आप कोई लेवल्स का अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, कहाँ पे है, क्या लेवल्स है, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, प्राइस कहाँ तक मूव हो सकती है। बट हाँ एटलीस्ट इतना तो एनालिसिस कर सकते स्टार्टिंग में कि हाँ ये अगर इसके नीचे गिर जाए प्राइस, तो शायद मैं इससे बाहर निकल जाऊँ, तो उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हो सके तो अगर थोड़ा टाइम बचता है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बता दूंगा, जिससे आप कुछ हद तक प्लान कर पाओ आपके ट्रेड्स। ये स्वराज, हाँ मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जरूर आंसर करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस है, और सब लोग का मैं यही चाहता हूँ कि आज आप लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाए, आपको जो मैं इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से दे सकता हूँ उतने सब अवेलेबल करा दूंगा। एक काम करते हैं, जस्ट यहाँ पे, ओके फाइन। तो प्राइस को अगर आपको समझना है तो हमेशा जितने लोगों ने प्राइस अंडरस्टैंडिंग समझ ली है, मार्केट का मूवमेंट समझ लिया, उसको मार्केट का स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, डाव थ्योरी कुछ लोग कहते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप अगर मान के चलो मार्केट के प्राइस के तीन मोमेंटम है, तो पहला मोमेंटम ये है कि प्राइस हमेशा एक तो ऊपर जाते रहेगा, दूसरी बात है एक तो प्राइस नीचे आते रहेगा, और थर्ड फेज है प्राइस का कि जो है कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि थ्री मेजर मार्केट स्ट्रक्चर्स है। पहला स्ट्रक्चर है कि बुलिश मार्केट है, प्राइसेस ऊपर जा रही है। दूसरा स्ट्रक्चर है कि बेरिश मार्केट है, प्राइसेस नीचे कर रही है। और तीसरा स्ट्रक्चर है जहां पे प्राइसेस कुछ नहीं कर रही है, वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मूवमेंट कर रही है, तो उसको बोलते हैं बेरिश स्ट्रक्चर। बट क्या मार्केट इसी तरीके से मूव करता है? जो बुलिश मार्केट है वो सीधा सीधा ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा, पुल बैक आएगा, ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे पुल होगा, ऊपर जाएगा। तो ये जो थियरीज बनती है ना, इसको
एक मान के चलते पहले एक हाई बनाता है मार्केट, हाई बनाने के बाद ऑलरेडी ये कहीं पे एक लो था, वहां से इसने हाई बनाया है। अगली बार जब ये लो बनाता है तो इसके ऊपर का एक लो बनाता है, मतलब आप प्राइस के एंगल से समझ सकते हैं। कोई 100 रुपए का स्टॉक था, यहाँ पे 100 रुपीज प्राइस थी, और 100 से प्राइस ऊपर गई, मान के चलो 110 हो गई, फिर वो नीचे आया, हो सकता है अभी ये न्यू लो बना, यहाँ से मार्केट ने वापस यू टर्न मार लिया, ऊपर जाना शुरू कर दिया, और हो सकता है अभी ये 100 नहीं हो, ये हो 105, क्योंकि उसने 5 रुपए का एक पुल बैक दिया, टेक्निकल्स में इसको पुल बैक कहते हैं। तो अगर ये 105 है तो इसको टेक्निकली कहा जाता है एक हायर लो। ये एक हायर लो है, नीचे वाले लो से ऊपर एक लो बना है, एक लो था 100 रुपए का, उसके ऊपर का लो है तो हायर लो। फिर एक उसने और एक हाई बनाया, तो ये हाई था, इसके ऊपर का एक हाई बना है, तो इसको कहते हैं हायर हाई। बहुत सिंपल है, कुछ लोगों को बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी ये चीज है, बट ये बहुत काम करती है। जब भी मार्केट हायर हाइज, ये हाई के ऊपर हाई और लो के ऊपर लो बनता है हायर हाइज पैटर्न में, तो आप मान के चलते हो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। आप हमेशा ऐसे वाले मार्केट में कभी शॉर्ट सेलिंग मत करना। आप ऐसे वाले मार्केट में क्या कर सकते हो, कहीं पे आओ, यूटर्न दिखा है, यहाँ पे आप बाय कर लो, और इतना आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अभी ये बाइंग कैसे करनी है, ये लेवल्स पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यहाँ पे ये यूटर्न को गेज कैसे करना है। ये नीचे आ गया और यहाँ पे यूटर्न मारा, तो मुझे यहीं पे कहीं पे एंट्री लेनी है, सो दैट मेरा रिस्क कितना हो जाए और शायद ये न्यू हाई लगाने ऊपर चले जाए। दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए मुझे ये स्ट्रक्चर कब पता चलेगा, जब कोई हाई अगर ब्रेक हो जाए, तब मुझे पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये जो लो बना था ये हायर वाला लो बना था और इसने ब्रेक कर दिया, अभी ये स्ट्रक्चर बन चुका है। मैं नेक्स्ट वाले पुल बैक में फॉर श्योर जब भी एक यूटर्न दिखे मुझे, तो मैं बाइंग का सोच सकता हूँ। उसके अलावा जब भी गिरता है मार्केट, तो भी वो स्ट्रेट नहीं गिरेगा, वापस एक अपमूव आएगा, फिर सेल ऑफ आएगा, वापस एक अपमूव आएगा, फिर एक सेल ऑफ आएगा। ये पैटर्न को, ये लो बना, ये अपना हाई था, तो इसको लोअर लो बोलेंगे कि लो के नीचे का लो बना। पिछली बार क्या था, हायर लो था, अभी लो के नीचे का एक लो बना है, और हाई से भी पिछले हाई से छोटा हाई बना है, तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। तो जब एक लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन है, तब हम लोग मान के चलेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, मार्केट गिर रहा है। तो ऐसे मार्केट में आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी चाहिए। आपने क्या ढूंढना चाहिए, कहीं पे आपको, एक तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसमें से बाहर निकल जाइए, या तो आप ऐसे मार्केट में ऐसा समझिए कि आपको कहाँ पे कोई शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, तो वो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मतलब क्यों, क्योंकि आज हम लोग वही टॉपिक पे बात करें कि आपका रिस्क हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए। मान के चलो ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर गई है, या यहाँ से यहाँ पे गिर गई है, अभी यहाँ से सीधा तो नहीं जाने वाला। ये तो अभी हम लोगों ने जितना भी फिलहाल डिस्कस किया है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे अगर किसी को सेलिंग करना है तो उसको मुश्किल लगती है, वो सेलिंग करता है, प्राइस ऊपर आ जाती है, उसको लगता है मैंने सेल कर दिया, प्राइस तो ऊपर आ गई, तो उसको कुछ गलत लगता है कि हमेशा मेरे साथ उल्टा ही होता है। पर हम लोग कर भी तो कहाँ है, दूर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेल कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पे गिरा है, आपका स्टॉप लॉस फिलहाल तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो आप बाउंस का वेट कीजिए, बाउंस के बाद जब तक वो ये हाई नहीं क्रॉस करता, अगर यहाँ पे इन बिटवीन आपको कर्व दिख जाए, तो आपको समझ जाएगा इसने वापस सेलिंग शुरू कर दी है, तो आप यहाँ पे सेल करो। मार्केट में हमेशा कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, छोटा रिस्क तभी मिलेगा जब आप कंफर्मेशन का वेट करोगे, और फिर आपको ये आगे का मूव मिलेगा। तो आपका रिस्क इतना था और आपका रिवॉर्ड जो है वो इतना सारा था आगे वाला। तो आप हमेशा आपके रिस्क को पकड़ के चलो, रिवॉर्ड अपने आप मार्केट में आ जाएगा। ये तो हो जाती है बातें कि जो साइडवेज मार्केट, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट है, ट्रेडिंग करना मुश्किल है साइडवेज मार्केट में। क्यों, क्योंकि मार्केट चॉपी है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो मेजरली अच्छा ट्रेडर काम करता है वो है स्कैल्पर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर। स्कैल्पर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर वो है जो फटाफट ट्रेड ले लेते छोड़ देते हैं, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड के पीछे नहीं पड़े रहते। जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं, हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे थे अभी, बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में, जहां पे आप ट्रेड लेके आपके रिस्क एंगल से खड़े रह सकते हो, यहाँ पे एक रेंज में मार्केट चल रहा था, ये जो थर्ड स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा ये जो है कोई एक लेवल पे जाके मार्केट गिर जाता है, तो इसीलिए ये लेवल्स को कहा जाता है रेजिस्टेंस मार्केट का। क्यों रेजिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि प्राइस वो लेवल पे जाके गिर जाती है, हमेशा वहां पे कोई बैठा है जो प्राइस को नीचे ढकेल रहा है।
और कोई एक लेवल होती है मार्केट में जहां से हमेशा प्राइस रिएक्ट करता है। ये कोई एक लेवल नहीं होती, आप मान के चलिए कोई आप एक बैंड बना लो यहाँ पे, तो इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी कहा जाता है काफी सारे मेथड्स में, और इसको कहा जाता है सपोर्ट जोन। इसको सपोर्ट जोन क्यों कहा गया? क्योंकि हमेशा प्राइस यहाँ पे आता है तो बाउंस कर देता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा प्राइस ऊपर आता है तो इसको गिरा दिया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया जहां से प्राइस गिरता है, सपोर्ट एरिया। पर जब ये एक चैनल में हो, एक रेंज में हो, उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। जब तक मार्केट कोई हायर हाई या हायर लो नहीं बना रहा, यहाँ पे ये जो हाई है इसका ये सिमिलर हाई है, यहाँ पे ये जो लोज है ये सिमिलर लोज है, इसको साइडवेज बोल सकते हैं। इसको भी मैं साइडवेज बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई ना हाई नहीं लगा है और ना कोई लोअर लो टूटा है। ऐसे भी स्ट्रक्चर को साइडवेज बोल सकते हैं। इसको फिलहाल तो कोई स्क्वीज बोला जा सकता है कि मार्केट अभी स्क्वीज हुआ है, शायद से एक शार्प मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ आ जाए। तो जब तक कोई हायर हाई ना लगे, जब तक कोई लोअर लो ना लगे, आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो साइडवेज है। ऐसे मार्केट में आपने नहीं ट्रेड करना चाहिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप न्यू कमर हो मार्केट में। आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप प्रो हो थोड़े, आपने 1-2 साल मार्केट में ऑलरेडी दे दिया और आपको पता है कि आपको कितने समय के लिए ट्रेड लेना है। तो ये जो मार्केट के स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली आपको गाइड कर देते हैं ये समझने में कि आपको आपका ट्रेड कितनी देर होल्ड करना है, या आपने कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ये दूसरी बात हो गई। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मतलब टेक्निकल एनालिसिस तो मैं शायद आपको आधे घंटे में 1 घंटे में नहीं बता पाऊंगा, इसको काफी टाइम लगता है सीखने में। आप लोग थोड़ा टाइम दे सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, काफी जगह बुक्स अवेलेबल है बहुत सारी, या आप हम लोग को ज्वाइन करके, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। बट उसके लिए मैं यही बताऊंगा, अगर आपको आपका रिस्क मिनिमाइज करना है तो आपको हमेशा क्या करना है, आपके रिस्क को रिस्पेक्ट करना है। रिस्क पहले एनालाइज करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया कि रिस्क कम लेना है मार्केट में, क्योंकि आप अगर अभी कम रिस्क लो तो आगे चल के थोड़ा कैपिटल अगर बचा रहे तो आप उससे ट्रेड कर पाओ। अगर अभी आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लो तो आपके पास कैपिटल भी नहीं बचेगा, तो आप ट्रेड क्या करोगे, वहां पे से वापस पैसे कैसे बनाओगे? तो छोटा छोटा रिस्क लेते जाओ, रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा रखो। रिस्क रिवॉर्ड ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में, ये बहुत फेमस है अमंग्स द बिग प्लेयर्स। ये लोग क्या सोचते हैं, अगर मुझे रिस्क लेना है तो समझो मान के चलो मैं एक रुपए के रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा रिवॉर्ड जो है वो कम से कम 2 या 3 या 4 होना चाहिए। मतलब मिनिमम 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 1 रुपए के रिस्क ले रहा हूँ और मुझे 1 ही रुपए सामने मिल रहा है, तो ये जो 50-50% है इसमें मजा नहीं आने वाला है। जितनी रिस्क ले रहा हूँ उतने ही तो पैसे मिलेंगे, रिस्क के सामने पैसे थोड़ा ज्यादा मिलने वाले हैं, तो शायद पसंद है। इसीलिए मैंने आपको कहा था, मान के चलो यहाँ तक मार्केट गिर गया है, यहाँ पे अभी सेकंड टाइम मार्केट आया है, यहाँ पे आपको पता है पिछली बार इसने बाउंस किया था, कोई यहाँ पे अगर शॉर्ट करे तो आप उसको क्या बोलोगे? क्योंकि यहाँ से तो इसने पहले बाउंस किया हुआ है, तो यहाँ पे तो इसके ऐसे लगने के चांसेस बहुत है क्योंकि प्राइस तो ऊपर चली जाएगी। तो उससे अच्छा आप वेट करो, आपको पता था ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से प्राइस ने एक बार बाउंस किया है, आप वेट करो प्राइस को इतना टर्न होने का, यहाँ पे आप बाय कर लो। हो सकता है वो यहाँ पे रुके रुके और फिर ऊपर जाए। मैंने जितना सिंपली ड्रॉ किया वैसा मार्केट तो चलता है नहीं, प्राइस यहाँ पे रुकेगा और फिर जाएगा, पर आपका एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो नहीं खाएगा। समझो स्टॉप लॉस खा भी लेता है और वापस जाता है, तो आपको कोई एक पैटर्न और मिल जाएगा, फिर आप वापस एक बार ट्रेड लो। पहली बार तो एग्जिट कर ही देना क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लग चुका है। पर अगर समझो ऐसे चल के अगर कोई और पैटर्न बना तो आप वापस री एंटर हमेशा कर सकते हो। पर मान के चलो अगर आपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया रहता और प्राइस नीचे ही जाती तो काफी ज्यादा लॉस हो जाता। इसीलिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके रिस्क को समझिए, रिस्क को एनालाइज कीजिए, रिस्क को एक रिस्पेक्ट दीजिए, और वो रिस्क को आपको मिनिमाइज कैसे करना है तो आप आपके टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स यूज करके उसको मिनिमाइज कर सकते हो। क्या टूल्स है? सबसे बेस्ट टूल है प्राइस। इसके अलावा तो और बेस्ट टूल कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अगर प्राइस को एनालाइज कर लो सही से, प्राइस के पैटर्न्स को समझ लो, चार्ट के पैटर्न्स को समझ लो, फिर आप इंडिकेटर्स पे जा सकते हो। फिर अगर कोई इंडिकेटर भी आपको अगर सपोर्ट करता है, ये प्राइस पे से ही तो बने हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड है, फिबोनाची लेवल्स है, पर ये सारे तो प्राइस के ही पार्ट है। अगर आप ये सारे प्राइस के ही पार्ट है तो उसमें से अगर आप कुछ करना चाहो, ट्रेड करना चाहो, तो वो कंफर्मेटिव है। प्राइस ही उसमें कुछ सब कुछ बता देता है। तो प्राइस को अगर आप ठीक से पढ़ सके तो आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तो आप प्राइस को समझिए, प्राइस को ट्रेड कीजिए,
हो सकता है मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट्स मिल जाए। एक छोटा कॉन्सेप्ट आप सब लोगों के लिए ले लेता हूँ, एक थियरी आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप टेक्निकली, मैंने यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया, 1 वीक 1W। तो आप लोगों को अगर टेक्निकल एनालिसिस के प्राइस को अगर समझना है, जैसे हम लोगों ने अभी मार्केट में बताया, मार्केट में कितने सारे क्या बोलते हैं ट्रेंड है, आंसर कर सकते हो सब लोग? ट्रेंड कितने मार्केट में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया? रिप्लाई 3 3 3 3 2। 3, यस यस यस, आ रहे हाँ, 3 3 3 ट्रेंड है, राइट? सब लोगों ने, ऑलमोस्ट सब लोगों ने परफेक्ट गैस किया। 3 ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और साइडवेज। ओके, सो ये 3 ट्रेंड है। तो मान के चलो ये प्राइस की मूवमेंट है, ये 100 रुपए था प्राइस, और यहां से इसने ये एक हाई लगाया है। आई गेस मैं थोड़ा सा ऑड रखता हूँ कैलकुलेशन पर्पज के लिए, 112 का हाई लगा लिया। कोई एक पर्टिकुलर हफ्ते में, एक वीक में, मंडे को प्राइस खुला 100 रुपए पे, या 100 रुपए इसका लो था, और यहां से फ्राइडे तक, पूरे हफ्ते तक, ये मैं आपको वीकली एनालिसिस सिखा रहा हूँ। इसके बेसिस पे आप आपके छोटे मोटे ट्रेड, प्राइस के छोटे मोटे एनालिसिस कर सकते हो। अगर 112 तक प्राइस चली जाती है तो प्राइस ने कितना मूवमेंट किया? 12 पॉइंट का मूवमेंट किया। ओके, सब लोग को समझ रहा है? ये जो मूवमेंट है ये कितने पॉइंट्स का है? 12 पॉइंट्स का। ट्रेंड हमारे 3 है, तो मैं 12 को कितने से डिवाइड करूंगा? 3 से। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 4, राइट? तो 4 रुपीज अगर मुझे आंसर मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो प्राइस है 100 रुपए से 112 की, इसके 3 ब्लॉक बनाऊंगा। 3 ब्लॉक क्यों बना रहा हूं? क्योंकि प्राइस के 3 ट्रेंड है, इसलिए मैंने 3 ब्लॉक बनाना पसंद किया। तो अगर प्राइस 100 से 112 हुई है, तो ये जो 100 से लेके 104 का ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक बन चुका है। 104 से लेके 108 का एक ब्लॉक बन चुका है। समझ रहे हैं यहां तक सबको? और 108 से लेके 112 तक और एक ब्लॉक है। यहां तक क्लियर है कि प्राइस ने 3 रेंजेस बना ली? एक, हम लोग फ्राइडे के बाद एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे प्राइस ने 100 से लेके 112 तक मूवमेंट किया है, तो मैंने प्राइस को क्या कर लिया? 3 पार्ट में, समझो एक कोई केक है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूं तो क्या हो जाएगा? 104, 108 और 112 लेवल है। हमेशा जो बायर है वो क्या पसंद करेगा? प्राइस कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए? या 3 प्राइस, निखिल को ये सब पता है ऑलरेडी। जो बायर है उसको क्या अच्छा लगेगा? प्राइस कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए? प्राइस 112 के आसपास बंद होनी चाहिए कि प्राइस 100 के आसपास बंद होनी चाहिए? कहीं पे भी उसने बाय किया हो, इसको मार्केट में कहा जाता है हाई है, और इसको मार्केट में कहा जाता है लो है, पर्टिकुलर वीक का। तो जो बायर होता है वो हमेशा खुश रहेगा अगर प्राइस हाई के आसपास क्लोज हो। क्या विशाल, राइट? अगर वो 112 या 112 के आसपास क्लोज हो तो बायर खुश है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो फर्स्ट ब्लॉक है ये बिलोंग करता है बायर का, राइट? सेलर क्या चाहेगा? सेलर चाहेगा प्राइस बंद हो मेरे रीजन में, सबसे लो पे जाके बंद हो। तो ये सेलर का ब्लॉक है नीचे का, तो ये हम लोगों ने बना लिया सेलर का ब्लॉक। ऑब्वियसली बायर और सेलर के बीच में जो है वो साइडवेज ब्लॉक है। ओके, ये साइडवेज मोमेंटम है मार्केट का। तो 104 से लेके 108 ये साइडवेज है, 100 से लेके 104 ये सेलर ब्लॉक है, और बायर का ब्लॉक 108 से लेके 112 का है। अभी नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है? जब आपने ये कैंडल बना ली, ये कैंडल के 3 पार्ट कर लिए, 100, 104, 108, 112। अगर नेक्स्ट वीक में प्राइस अगर साइडवेज में चली गई, नेक्स्ट वीक में अगर प्राइस साइडवेज में चली गई और उसके बाद अगर ये क्रॉस करती है कौन सा लेवल? 108, फिर आप क्या समझते हो? प्राइस अभी क्या हो गई? बुलिश बाइंग जोन में चली गई। आप ये 104 वाला स्टॉप लॉस रख सकते हो, और आप आपका ये ऊपर वाला टारगेट
इसके ऊपर वाला टारगेट, और टारगेट आप 4-4 के ब्लॉक के बनाते जाओ, क्योंकि पिछले हफ्ते में प्राइस कितने ब्लॉक से हिल रही थी, 4 पॉइंट से। तो अगर प्राइस 108 पे आपने बाय करने के बाद अगर 112 हो गई तो आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। 112 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, 116, तो ये हो गया सेकंड टारगेट। वैसे ही अगर 116 निकलते तो आप 120 का टारगेट रख सकते हो। चलते हैं ऑन एंड ऑन, आप बुलिश रह सकते हो मार्केट में। अगर नीचे 108 के यहाँ पे प्राइस नहीं ऊपर जाते, ये खुल के नीचे ब्रेक होता 104, तो आप क्या करते, आप करते शॉर्ट सेलिंग, आप सेल करते 104 पे, और हो सकता है 108 आपका स्टॉप लॉस बन जाए। तो भाई क्लियर है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फॉर श्योर मैं लाइव मार्केट में एक एग्जांपल लूंगा जो यहाँ तक मोमेंटम हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, कि मैंने प्राइस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, थैंक यू। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। मैं ये वाले वीक का जो मूवमेंट है वो प्राइस का निकाल दिया। अभी मेरे पास ये जो एक जो प्राइस है, इसने क्या किया है, ये एक लो लगाया है, फिर एक हाई लगाया है। अगर मैं लो की बात करूं निफ्टी की, तो लो क्या था, 16951 कुछ, और हाई है 17343। अभी मुझे डिवाइड करना है, तो बहुत सारे टूल्स है, आप डिवाइड कर सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, एक फिबोनाची करके टूल अवेलेबल है जहां पे आप प्राइस को डिवाइड कर सकते हो, और आपको जो रेशो चाहिए उस रेशो में इसको डिवाइड कर सकते हो। 33%, 67% में 3 पीसेस बन जाएंगे ये प्राइस के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल है, उसको सिलेक्ट करूंगा, और प्राइस को बस यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। फिलहाल इसको अगर यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लिया, तो मैं बस सेटिंग्स थोड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी 3 पार्ट चाहिए प्राइस के। तो मैंने तो यहाँ पे प्राइस रेंज एक टेम्पलेट बनाया है वो ऑलरेडी, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप फिबोनाची में जाके एक 0, एक 0.33, और एक 0.667 और 1, ये 4 चीजें आप कर सकते हो ऑन। बाकी के सारे मैंने ऑफ कर दिए। अगर किसी को थोड़ा हैवी भी जा रहा है तो आप, ये वीडियो आप सबको मिलने वाला है, आप इसको वापस एक बार रिवाइज कीजिए। सेटिंग्स आप बाद में देख सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हो। ओके, इतना मैंने लगा दिया। अभी आप देखोगे तो प्राइस स्प्लिट हो चुका है। मैंने चार्ट को जूम कर दिया है, आप यहाँ पे देखो, तो एक नीचे का ब्लॉक बन चुका है ये वाला, वो बना है 16950 से लेके 17082। ये बीच वाला ब्लॉक है जो साइडवेज है, वो क्या बोलता है, 17082 से लेके 215, ये उसका है साइडवेज वाला ब्लॉक। और ये ऊपर वाला ब्लॉक है 348। गॉट इट। अभी ये एक ब्लॉक का रेंज कितना दिखे, 215 से लेके 348। तो आप ऐसा समझ सकते हो, ये 132 पॉइंट्स है रफली, एक रेंज। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालू, 17348 माइनस 17215, तो ये 132 पॉइंट्स आ जाएगा। तो हम लोग देखते कि नेक्स्ट वीक में क्या हुआ है, अगर प्राइस ओपन कहीं पे हुआ। स्टॉप, और मैं वापस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कैंडल ने चालू किया, ये 17 को चालू हुआ है। तो हम लोग एक बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी लगाते हैं, और प्राइस ने कहाँ से 17 को इसको रिएक्ट किया वो एक बार देखते हैं। तो ये 17 मार्केट खुला है यहाँ पे। हम लोगों ने ये वीक तक एनालिसिस कर लिया था। मैं आप लोगों के लिए पॉइंट डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे आपको समझ जाए कि यहाँ तक हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था ये।
हमारा एनालिसिस यहाँ तक था, ये रेंज से लेके ये रेंज तक। फिर नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, प्राइस ओपन हुई, कौन से वाले ब्लॉक में ओपन हुई है, ये ओपन हुई सेंटर वाले ब्लॉक में जो है साइडवेज। तो हम लोग को कुछ करना था, कुछ नहीं। फिर उसने क्या किया, फिर प्राइस नीचे गया, ये बेरिश ब्लॉक में तो नहीं गया, ऊपर आया और इसने हाई ब्रेक किया। तो यहाँ पे प्राइस क्या बन गई, बुलिश बन गई। आप 17,215 को बाय करो, 17,082 आपका स्टॉप लॉस है, और आप प्राइस को ट्रेड कर सकते हो ऊपर तक, यहां तक। इसने ये भी टारगेट लगा लिया, इसके ऊपर वापस आप कितने पॉइंट लगा सकते हो, हम लोगों ने अभी देखा ये जो डिफरेंस है एक ब्लॉक का उतना ही, 215 टू 348। तो आप इसमें प्लस कितना करोगे, 132 पॉइंट्स, और 132 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 480। तो ये तो नेक्स्ट डे 500, 480, तो लगभग 2x ऊपर चला गया। आप इसको कहीं पे भी टेस्ट करो, कोई भी स्टॉक पे चेक कर लेना, कोई भी इंडेक्स पे चेक कर लेना, निफ्टी बैंक निफ्टी सब पे काम कर सकता है। और कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज अगर कुछ बताया तो आपको कल से इसको इमीडिएटली ट्रेड करना है। आप इसको थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए मतलब चार्ट पे लगाइए, चार्ट पे इसको ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस ने मोमेंटम कैसे की है, कितनी बार प्राइस ने वहां से रिएक्ट किया है, क्या ऐसा रिएक्शन आने के बाद प्राइस ने अच्छी खासी मूवमेंट दी है या नहीं दी है। और मैं रफली हमेशा एक वीकली रेंज बना लेता हूँ, और जब तक कैंडल्स के वो रेंजेस में नहीं जाता है ना, प्राइस के वो रेंज में मार्केट, तब तक मैं थोड़ा ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। हो सकता है अभी क्या करें, वीकली चार्ट पे चले जाए वापस, एनालाइज करें कि फिलहाल क्या हो रहा है। तो ये फिलहाल का वीकली कैंडल है, मान के चलो ये वीक ऐसे ही बंद हो गया। आज तो ट्यूसडे ही है, हम लोग के पास ऑलरेडी और 3 दिन है ये हफ्ते में। पर अगर अगले हफ्ते का कैंडल, कल से छुट्टी है सब पकड़ के चलता है, तो अगले हफ्ते के लिए मैं इसको डिवाइड कर लूंगा वापस, डिवाइडेड बाई 3। जब वो वापस रेंज में आके ब्रेक देगा, मेरे लिए अच्छा ट्रेड सेटअप बन जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी वीक की कैंडल है, हर एक वीक में इसका एनालाइज करूंगा, जो सेगमेंट में वो ट्रेड कर रहा है, साइडवेज सेगमेंट में है, बुलिश सेगमेंट में है, बेरिश सेगमेंट में, मैं उसको अवॉइड करूंगा। ओके, साइडवेज को अवॉइड करूंगा, बुलिश सेगमेंट में बुलिश ट्रेड, बेरिश सेगमेंट में बेरिश ट्रेड। So this is what we could do. This is how we can plan our trades. This is how we can minimize the risk. और ये सब प्राइस एक्शन बिहेवियर है, नथिंग मोर और लेस देन दैट। ओके, तो आप प्राइस को अंडरस्टैंड कीजिए, प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कीजिए, और अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, आपके रिस्क मिनिमाइज करके ट्रेड कर सकते हो। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। क्लियर है, थैंक्स थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। या तो एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं, Q&A, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस, आपके रिस्क पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको और क्या करना चाहिए। आई एम हियर टू गाइड यू ऑल। आप लोगों को जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे पूछ सकते हो। या Yes. ओवर टू यू। Yes, sir. Thank you, sir. And अभी it's time for Q&A. तो जिन जिन लोगों को Q&A we have next half an hour कि आपके सारे questions हम cover करेंगे हमारे Q&A सेशन में। और बेसिकली इक्विकर्व के हमारा यही मोटो है कि बेसिकली ये जो स्टॉक मार्केट का जो एनालिसिस है, ये जो एजुकेशन है, वो सबको इजीली एक्सेसिबल करना, यही हमारा मिशन है। सो विल टेल यू कि हाउ वी आर डूइंग इट, हमारा क्या है। आपको सब हमें इक्विकर्व हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे ज्वाइन कीजिए, और इस पे हमारा एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। सो वो हम आपको वो कैसे मिलवाना है वो विल लेट यू नो एट द एंड ऑफ द वेबिनार। तो we'll take start Q&A sessions one by one. So sir की मतलब what are the chart patterns and what is the resistance support? ये I think वो pretty मैंने अभी आंसर किया, हाँ, बीच में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं। correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम फ्रेम क्या है आपके ये चार्ट की जो अभी आप सामने अभी है? मैं जो देख रहा था वो वीकली चार्ट दिख रहा था, और मैंने आपको बताया मैं थोड़ा वीकली एक व्यू बना लेता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो दिस इज वीकली। ओके, और इससे रिक्वेस्ट है कि आप 15 मिनट चार्ट दिखा सकते हो क्या?
या ये 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। ओके, नेक्स्ट है कि सर एट विच कैंडल वी शुड अप्लाई फिबोनाची। अब मैं प्रीवियस वीक की कैंडल पे, मतलब आप जो भी कैंडल को एनालाइज कर रहे हो, इसमें और एक किसी को क्वेश्चन है कि ये वन डे पे काम करेगा, कि तो ऑब्वियसली वन डे पे भी काम करेगा। तो आपको हर एक पिछले डे के मोमेंटम या पिछले वीक के मोमेंटम, पिछले मंथ के मोमेंटम को आप डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हो, और फिर अगले वीक में, अगले डे में आप अकॉर्डिंगली आपके जाके ट्रेड वैसे ले सकते हो। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट डे। स्टॉक फॉर नेक्स्ट डे के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। आई मीन अगर आप कोई इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हो तो आप इंडिकेटर्स के थ्रू जा सकते हो, और इंडिकेटर्स में आप RSI, MACD, इनके स्क्रीनर्स के हिसाब से उसको ढूंढ सकते हो। मूविंग एवरेज स्क्रीनर के हिसाब से आप स्टॉक सिलेक्शंस कर सकते हो। तो वैरायटी ऑफ चीजें हैं, और जो भी आपको सूट करे। मतलब मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको फिलहाल कुछ पता नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मूविंग एवरेज के थ्रू जाओ। जो भी 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है तो वो स्टॉक आप आपकी सिलेक्शन लिस्ट में रखना, तो नेक्स्ट डे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ओके ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज दिस एप्लीकेबल फॉर वन डे टाइम फ्रेम आल्सो। या ये वन डे के लिए एप्लीकेबल है। आप इसको वन डे के लेवल्स मार्क कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज का ही अगर दिन लिया जाए, इसको मैं वन डे पे कन्वर्ट करके आप लोग को, किसी को और एक क्वेश्चन है कि इसमें कैसे कर सकते हैं इसको, और एक एग्जांपल चाहिए था। तो मैंने ये वन डे है, आज का मोमेंटम है मार्केट का, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। लो टू हाई मैंने मार्क कर लिया, तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो चुका है। अभी मुझे कल के लिए ये लेवल्स आ चुके हैं। अगर मुझे निफ्टी को कल अगर बाय करना है, अगर समझो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इन बिटवीन 465 से 496, तो मैं 496 क्रॉस होने के बाद इसको बाय करूंगा, और मेरा टारगेट होगा 527 एंड प्लस द सेम ब्लॉक्स। तो ऊपर वो ब्लॉक लगभग है 32 पॉइंट्स के एक एक। ओके, shall I take next question? ये सर। Yes, okay. Next question is कि एक second. Which candle to be used for day trading? डे ट्रेडिंग में अगर आप इंट्रा डे ट्रेड कर रहे हो तो वापस डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली आप क्या ट्रेड कर रहे हो। मतलब स्कैल्पिंग कर रहे हो या कोई डे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप ऑफ कैंडल स्ट्रक्चर्स यूज हो सकता है। तो डे ट्रेडिंग के लिए द बेस्ट टाइम फ्रेम्स आर 1, 3, 5, 15। उससे ज्यादा बड़े कैंडल्स डे ट्रेडिंग में यूटिलाइज करके मतलब नहीं बनेगा। Okay, okay. Next is how many number of HH to be counted prior to buy stock? एटलीस्ट देखिए, अगर जब तक पिछला हाई क्रॉस हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑफ, टेक्निकली उसको बोलते हैं कि कैरेक्टर चेंज हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर उसको बोला जाता है। तो आप अगर एक हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो वो जो भी था अभी बुलिश बन चुका है फिलहाल। तो आप नेक्स्ट डीप पे अगर वापस आपको एक पुल बैक मिल जाता है अच्छा, और वहां से बाइंग अगर दिखती है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो फॉर श्योर, बुलिश ट्रेड्स। Okay. Sir, I'll just stop your screen share for 1 minute. श्योर श्योर। Nikhil sir is there for feedback. So, basically बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि how we'll get the access to today's recording. तो आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। आप सिर्फ हमारा इक्विकव नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल है, तो वहाँ पे आप इफ यू सब्सक्राइब अस देयर तो यू विल गेट द टुडेज वेबिनार लिंक। आप सिर्फ इक्विकव ये सर्च करना है, और बेसिकली हमारा ये जो इक्विकव के जो ऑफर है, बेसिकली वी विल गिव यू फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। आपको सिर्फ आपके हमारे यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खोलना है वाया जीरोदा, वाया दन और वाया एस्प्रेसो। सो जो लिंक्स ओपन करने हैं, वो अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके सारे लिंक्स हमारे इक्विकव के टेलीग्राम चैनल पे है। आप अगर बायो में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सो यू विल गेट एक्सेस टू द लिंक्स।
बेसिकली वी कंडक्ट रेगुलर Q&A सेशन एज वेल। तो सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस के लाइव ऑनलाइन ये कोर्स का, ये टेक्निकल एनालिसिस के रिकॉर्डेड कोर्स नहीं, सिर्फ वो ही नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट रेगुलर एक्सेस टू Q&A सेशन। तो बाई वीकली हमारे ऐसे ही लाइव Q&A सेशंस होते हैं, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अस। एंड जो लोग एक्टिव ट्रेडर्स होंगे, वी हैव अ वेरी स्पेशल ऑफर विच विल गोइंग टू अनाउंस लेटर टुनाइट। सो अभी वी हैव हमारे जो पास पार्टिसिपेंट है इक्विकर्व के, निखिल जोशी सर, ही हैज टेकन हमारा जो इक्विकर्व का कोर्स किया है टेक्निकल एनालिसिस का, जिन्होंने अटेंड किया है, एंड ही इज नाउ वेरी एक्टिव ट्रेडर। तो निखिल सर, इफ यू आर देयर, प्लीज शेयर योर फीडबैक कि आपको कैसे फायदा हो रहा है और ये सब कैसे आप ट्रेड कर रहे हो, और ही आर एक्टिव मेंबर ऑफ इक्विकर्व, सो प्लीज शेयर योर फीडबैक। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं करण सर को काफी पहले से जानता हूँ, और करण सर से मैंने जो बेसिक सीखा था टेक्निकल एनालिसिस के टी से मेरी स्टार्ट हुई थी, वो करण सर के साथ ही हुई थी। और ये जो अभी सर ने एक स्ट्रेटेजी बताई वो बहुत फेवरेट है मेरी भी। मैं पहले करेंसी पे काम करता था, बाद में कई सारे स्टॉक्स पे भी किया। अभी मैं फिलहाल बैंक निफ्टी पे ज्यादा करता हूँ। तो जो सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आप इसको डेली वीकली ये टाइम फ्रेम पे निकालो, अगर लॉन्ग टर्म पे भी देखा जाए तो जो ब्रेकआउट है या फिर कहाँ से रिवर्सल होते हैं, तो इसमें भी ये कई बार बहुत यूज होती है। और करण सर से जो भी सीखा है वो बहुत ही इफेक्टिवली मैं यूज कर पा रहा हूँ आज की डेट में भी। और सच में बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे। और ये जो अभी स्ट्रेटेजी सीखा है, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ मतलब जो इनिशियली अभी ट्रेडिंग में आ रहे हैं लोग, तो उनको इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई टूल यूज नहीं करना है। जैसे कि कोई इंडिकेटर हो या फिर कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई सेटअप की, बड़े सेटअप की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कैंडल स्टिक भी नहीं पता हो, सिर्फ आपको पर्टिकुलर वीक या डे का हाई और लो भी पता है, तो उससे भी ये आप वर्कआउट कर सकते हो। मैंने अपने सिस्टम में एक एक्सेल शीट भी बना के रखी है, सिर्फ कोई भी मुझे ट्रैक कर रहे हैं तो मैं उस पर ये प्राइस हाई और लो डाल देता हूँ, बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको डेफिनेटली इसमें काफी फायदा होगा। ये अगर आप करंट कंटिन्यू करें सर को, ये उनके आपको ट्विटर पे भी आप देख पाओगे, उनका जो भी एनालिसिस होता है, वो स्टॉक्स का हो या इंडेक्स का हो, उसका रिजल्ट भी आपको उधर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो भी एनालिसिस, ये Q&A में भी अभी मैंने मेरा लगभग ये 7वां या 8वां सेशन होगा, तो सारे डाउट्स भी क्लियर हो ही जाते हैं, नए ट्रेडर्स के भी और जो पुराने ट्रेडर्स है काफी पहले से काम कर रहे हैं उनके भी। तो आई वुड रिकमेंड टू ज्वाइन दैट कोर्स एंड become a successful trader. Thank you. Great. Thank you. And Thank you. main thing is Nikhil sir has not paid us anything, so it's completely free. आप सबको ये फ्री कोर्स का एक्सेस मिल रहा है, फ्री रेगुलर आपको Q&A सेशंस मिल रहे हैं. So we are not charging you anything. It's only request is you open a Demat account with us. आपको Demat account open करने के बाद हमारे यहाँ पे आपको फ्री एक्सेस मिलेगा Q&A सेशंस का, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का. And the offer we have, we'll share you towards the end of the webinar for active traders. So we have one more participant, Rahul Thakre, who has taken the हमारा course किया है technical analysis का. So yes, Rahul, share your feedback. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग करण सर. सर बहुत evening. अच्छा था. मैंने करण सर और हम लोग क्रिकेट के वजह से जानते हैं, तो मैंने एक बार उनको बोला था कि सर मुझे सीखना है, और मेरा नॉलेज इतना ज्यादा नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर पाऊँ. पर जब से उन्होंने बोला की तू जॉईन हो आणि मी शिकवेल, तर जुलैच्या बॅच नंतर सिनारिओ हॅज चेंज फ्रॉम 0 to at least 10 or 20. त्यांच्या टेक्निकल अनालिसिसच्या नॉलेजमुळे खूप सारा फायदा झालेला आहे मला. तर मग त्यासाठी खूप चांगलं, आणि मी थँक्यू म्हणतो त्यांना, आणि तुम्हाला पण सर की ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल खूप सारं थँक्यू. Great. Thank you, Thank you, Rahul. Yes, sir. Yes. So we'll continue with the questions. और कुछ लोग के ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, तो वो लोग आपको हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप ओपन कर सकते हो. तो आपका अगर जीरोधा पे हो तो यू कैन ओपन अकाउंट ऑन धन या एक्सप्रेस हो, या अगर आपका बाकी इस पे होगा तो आप जीरोधा पे अकाउंट खोल सकते हो. तो आप हमारे 3 अकाउंट के ऑप्शंस अवेलेबल है. आपको सिर्फ अकाउंट खोलना है, और अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करते हो तो वी विल गिव यू मोर एक्सेस टू आवर कंटेंट, जिसमें लाइव ऑनलाइन आपको कंटेंट का एक्सेस मिलेगा. किसी का वही कि यू ऑलरेडी हैव जीरो द अकाउंट, तो आप किसी और के नाम से अकाउंट खोल सकते हो, या आप एग्जिस्टिंग अकाउंट स्विच कर सकते हो. आई एम नॉट श्योर इफ दैट वर्क्स, बट आप
धन या अदर प्लेटफॉर्म्स पे हमारा अकाउंट खोल सकते हो। और जो एक्टिव ट्रेडिंग करेंगे, वी हैव मच मोर कंटेंट फॉर यू with us. So okay, we'll continue with the questions. So बहुत सारे questions already है. So next question is, एक second. In volatile market, how to find trend and how to find entry and stop loss? इन वोलेटिलिटी, मैं ऐसा बोलूंगा कि मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत है, मगर आपको मैं दिखाऊं, रिसेंटली प्राइस के स्ट्रक्चर बहुत वोलेटाइल रहे हैं। आप अगर देख सकते हो तो अगर आप डेली पे किसी ने मुझे पूछा था कि डेली अगर एनालिसिस करना है तो क्या सही रहेगा, तो डिफिकल्टी कहाँ पे आती है? देखिए, अब ये बेरिश बंद हुआ था, फिर प्राइस एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड। तो जो लोग थोड़ा पोजिशनल ट्रेड कर रहे थे ना, मतलब डे एंड को देख कर पोजिशनली कैरी कर रहे थे, वहां पे थोड़े इश्यूज आए। पर आपको एक ट्रेडर या बोलते इन्वेस्टर की इवॉल्व होना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। आपको ये वोलेटिलिटी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, आपको इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तब आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो इन ट्रेडिंग ऑल्सो। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रेडिंग इज नॉट कि लर्निंग, कि आप लोगों को क्या सीखने मिला है, आप इसको कैसे कर रहे हो, आप इसको इम्प्लीमेंट करके आपके रिस्क को कैसे मिनिमाइज रखते हो। आप अगर सेल थ्रू कर जाते हो ना ये सारी वोलेटिलिटीज की चीज है, तो बाद में प्रॉफिट भी अपने आप बन जाएगा। तो यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। एक बार यहाँ से निकल जाइए, ये वोलेटिलिटी में आपको बस आपकी पोजीशन साइजिंग पे काम करना है और रिस्क पे काम करना है। कम पोजीशन लो, ज्यादा एग्रेसिव मत बनिए। हो सकता है कि एक दिन में बहुत पैसा बन जाए, पर हो सकता है कि आप एक दिन में आपके कैपिटल भी गवा दो। तो ठीक है, ये टाइम निकल गया तो कल ट्रेड करेंगे, मार्केट कहीं और नहीं जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये बैंक निफ्टी पर भी एप्लीकेबल है? एग्जैक्टली, ये सब पे काम करेगा। आप कोई भी इंडेक्स पे ट्रेड करो, इसको करेंसी मार्केट्स पे ट्रेड कर सकते हो। मैंने ऑब्वियसली करेंसी पे नहीं ट्राई किया है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट करेंसीज एंड कमोडिटीज। बट हाँ, मैंने इसको ऑब्वियसली ट्रेड किया है बैंक निफ्टी निफ्टी पे। मैं इसको एनालाइज करता हूँ पर्टिकुलरली इंडेक्स पे, मेरे एक इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर वॉल्यूम मैटर करता है क्या ये सब में? वॉल्यूम भी मैं बोलूंगा एक इंडिकेटर की तरह है। आप पोस्ट वॉल्यूम एंट्री एग्जिट के बारे में ज्यादा मत सोचिए, आप आपकी प्राइस बिहेवियर के ऊपर जाइए। वॉल्यूम को काफी तरीके से देखा जा सकता है। अगर किसी को वॉल्यूम बहुत पढ़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो एक डिटेल्ड एनालिसिस बुक है, वाइकॉफ्स वॉल्यूम एनालिसिस, तो ये से उसको कहा जाता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। आप वो पढ़ सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम के नेचर अलग अलग है। वॉल्यूम भी एक टाइप ऑफ इंडिकेटर ही है। प्राइस ने मोमेंटम तो कर दिया था, तो पर क्या उसके साथ वॉल्यूम था नहीं था, तो हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है वो वॉल्यूम को लेके। तब उसको इसीलिए थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करना, बेसिकली उससे प्राइस के साथ भी रहोगे तो काम बन जाएगा। राइट राइट। और जिन लोगों का क्वेश्चन है, बेसिकली हमारा इक्वी का एक पब्लिक ग्रुप है, एंड दोज हु ओपन अकाउंट विद अस, उनका एक इक्वी का प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पे वी रेगुलरली हैव कन्वर्सेशन और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, और आपको जो भी वीकली Q&A सेशंस होते हैं उसका आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलता है, वो सब हमारे प्रीमियम ग्रुप के थ्रू। सो आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, एंड दोज हु आर एक्टिव ट्रेडर्स, उनके लिए वी गिव एक्सेस टू मच मोर कंटेंट। तो अगला क्वेश्चन है कि विच टाइम फ्रेम शुड अप्लाई टू व्यू बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज मार्केट? मैं जनरली पर्सपेक्टिव वीकलीज पे जाके देखता हूँ कि पर्टिकुलरली पूरे हफ्ते में मार्केट ने मोमेंटम कैसे किया पिछले, और फिर वो टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ कि प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है। जैसे मैंने आपको एकदम बेसिक चीज बताई कि अगर कोई बुलिश है मार्केट, तो प्राइस लगभग हाई के आसपास क्लोज होगी, अगर बेरिश है तो प्राइस लो के आसपास क्लोज होगी। अगर आप ये चार्ट देखो, ये डेली का चार्ट है, तो एकदम इजीली अगर ये कैंडल को 2 मिनट छोड़ देते हैं आज के, और ये इतने पीरियड को एनालाइज करते, तो बहुत मुश्किल जा रहा था समझने को कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, समझ में नहीं आया। तो डेली में आप ये थोड़ा नॉइज मार्केट आपको देगा। अगर आप इसको वीकली कर लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, ऊपर से कुछ एक विक है, नीचे से एक विक है, प्राइस लगभग मिडिल में है। उसकी ये इसको बॉडी कहा जाता है कैंडल की, तो कैंडल की बॉडी मिडिल में, तो समझ सकते कि पूरे हफ्ते में कुछ हुआ नहीं, प्राइस अंदर रह गई है एक रेंज के अंदर। जब रेंज से बाहर निकलेगा तो शायद थोड़ा भागेगा। अभी रेंज को उसने अपर साइड पे ब्रेक किया, तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ी और ऊपर जाए।
तो वीकली पे जरूर एनालाइज करना। ओके ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, just one second. Can it be marked from top to bottom? I'm not sure. ऑब्वियसली आप Yes. 33 आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो आप ऊपर से उसको, मैंने कहा जैसे केक की तरह है, आप ऊपर से कट करना है या नीचे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी ऊपर का ब्लॉक ही बुलिश रहने वाला है। Okay. Next question है कि how to predict breakout in freeze market? It's going to bullish or bearish? प्रेडिक्ट नहीं करना है, मैं ऐसा बोलूंगा कल्पेश, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्राइस को क्लोज होने दीजिए। जो भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो सकता है वो 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, 15 मिनट हो, आप आपके कैंडल को वहां पे क्लोज होने दीजिए, उतना टाइम और दीजिए मार्केट को, और वहां पे एक बार कंफर्मेशन आने के बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हो। और या जो भी आपका नेचर है, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगा, कंफर्मेशन जो न्यू बीज है मार्केट में, जो न्यू कमर्स है, उन्होंने कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जो ओल्ड प्लेयर्स है वो ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली, प्राइस ब्रेक हो जाए आप इमीडिएटली बाय कर लो, पर आप फिर हमेशा ब्रेकआउट ही ट्रेड करना, आप फिर कंफर्मेशन का नेक्स्ट टाइम वेट मत करना, क्योंकि बहुत बार प्राइस भाग जाएगी, फिर आपका मिस हो जाएगा, फोमो नहीं किक इन होना चाहिए। तो वट एवर स्ट्रेटेजी यू स्टिक टू, कि और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट नहीं करना है कि कौन से साइड होगा, जिस साइड होगा उस साइड हम लोग को ट्रेड लेना है। तो हम लोग को वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। राइट। अगला है कि सर हाउ मच टाइम कैंडल टू अप्लाई फॉर फिबोनाची ऑन इंट्राडे बैंक निफ्टी? इंट्राडे अगर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करना है तो मैं यही बोलूंगा आप वीकली एनालिसिस करके रखो बैंक निफ्टी का भी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल कैसे लग रहा है, तो ये पिछली वीक का कैंडल था। बैंक निफ्टी तो देखिए, निफ्टी में भी हम लोग देख रहे थे कि वो सेंटर पे बंद हुआ था, बैंक निफ्टी तो काफी हाई पे क्लोज हुआ था, तो बुलिश था। बट क्या हुआ, ये वीक में खुला नीचे और नीचे से ऊपर चला गया। तो आप वैसे ही कर सकते थे कि आप इसके हाई और लो को अगर मार्क करते थे तो आपको समझता था ये ओपन साइड बेस में हुआ, बेरिश तो हुआ नहीं था, बुलिश चल रहा है। एक ब्लॉक है लगभग 462 एंड 994, तो लगभग 500 पॉइंट्स के ऊपर का एक ब्लॉक है। ऑलरेडी ये एक ब्लॉक ऊपर आ ही चुका, और तो आपको ऑलमोस्ट अच्छा ट्रेड मिला है 39,462 से लेके 39,994 प्लस 40,300। तो आप इसको डेली वीकली जैसे आपको करना है, पर डेली पे करोगे तो शॉर्ट टर्म इंडिकेशन आ जाएगा मार्केट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज डेली कैंडल पे कर ले तो बहुत छोटा कैंडल है, तो ये आप ऐसे लेवल्स मार्क कर सकते हो। तो कल के लिए अगर प्राइस आज कौन से ब्लॉक में बंद हो चुका है, थोड़ा सा साइज बढ़ा ले, तो अगर आप देखो तो सेंटर ब्लॉक में बंद हुआ है जो साइडवेज ब्लॉक है, बेरिश इसी के नीचे अगर 40,238 टूटता है तो बेरिश ट्रेड ले सकते हैं कल। पर अभी क्या हो जाएगा, अगर आप डेली को एनालाइज कर लोगे तो आपको बताएगा यहाँ पे बेरिश है, और अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखते हो तो वीकली आपको बता रहा बुलिश है। तो क्या आपका कल वो बेरिश ट्रेड इतना अच्छा चलेगा, क्योंकि वो इन टैंडम नहीं है बड़े टाइम फ्रेम के। बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, वीकली बुलिश चल रहा है, वो ऑलरेडी अपर ब्लॉक तोड़ के ऊपर ऊपर जा रहा है, आप डेली आप थोड़ा बेरिश बता रहा है। तो इसलिए अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना है तो लेके इमीडिएट निकल जाओ, फटाफट थोड़ा स्कैल्प करो, मोमेंटम ट्रेड करो। यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कोई बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले सकते हो क्या? हाँ, ये अभी वही बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया कि अगर ये आज का डेली कैंडल है तो इसको आप कल कैसे ट्रेड कर सकते हो। अब ऑब्वियसली सेम तरीके से प्लॉट कर सकते हो आप ही के चार्ट पे, और कल इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे मूव कर रहा है। ओके ओके। नेक्स्ट है कि सर व्हाई मार्केट ओपन्स गैप अप और गैप डाउन फ्रॉम यस्टरडे? तो क्या होता है, देखिए बेसिक डिमांड एंड सप्लाई थियरी है कि हम लोग का मार्केट हार्डली 6.5 आवर्स चालू रहता है, बाकी के टाइम बंद है। वी आर नॉट ट्रेडिंग 24 आवर्स, जैसे यूएस मार्केट्स में फ्यूचर्स तो भी ट्रेड चलता रहता है, हार्डली 3-4 घंटे का ऑफ टाइम है। तो जो बाद में जब हमारा मार्केट बंद है उसके टाइमिंग में अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ आती है जो डिमांड एंड सप्लाई को पुश करती है एक्सट्रीम्स पे या थोड़ा अलग लेवल्स पे, तहाँ पे वहां पे हम लोग को एक गैप अप या गैप डाउन सिनेरियोस देखने मिलता है। ओके ओके। नेक्स्ट कि सर गैप्स को कैसे मैनेज करें?
आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम अगर ट्रेड करोगे तो गैप्स आपके वैसे भी थोड़ा मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि वीकलीज में आपको गैप्स उतने नहीं दिखेंगे जितने आपको डेलीज में दिख रहे हैं। डेली में थोड़ा नॉइज रहेगा गैप्स का। राइट राइट ओके। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है बेसिकली, आपको टेलीग्राम पे जब आप अकाउंट ओपन करोगे हमारे साथ डीमैट अकाउंट का, तो ऑलरेडी एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप वो नंबर पे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आपके इसका आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है। ऑफ कोर्स वी आल्सो गेट द डेटा फ्रॉम आवर पार्टनर्स जो जिनके साथ आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, जीरोधा, इक्विक, जीरोधा, एस्प्रेसो और धन। ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड आपको अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यू विल गेट इमीडिएट एक्सेस टू टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, जिसमें आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई गई है। और प्लस आपको एक इक्विकर्व का प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसका भी एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आपको रेगुलरली Q&A सेशन जो होते हैं हमारे, तो उसका भी आपको डायरेक्टली जूम लिंक मिलेगा। और प्लस इट्स अ डिस्कशन फोरम, सो यू कैन डायरेक्टली चैट विद अस। इट्स अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स। तो हमारे ऑलमोस्ट 150 members है from just 1 month of this Equicurve. So we have a lot to offer for you. और बेसिकली जो एक्टिव ट्रेडर्स होंगे हमारे ये इक्विकर्व के डीमैट अकाउंट्स पे, सो जो रेगुलरली कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे एंड दे विल, जो हमारे पैरामीटर्स है जिसमें आप अगर क्लियर होते हो, सो वी विल गिव यू एन एक्सेस टू ऑप्शंस कोर्स एज वेल, जो हम नवंबर 21 को लॉन्च कर रहे हैं। So you will get access to options course for free अगर आप continuously अगर आप consistently हमारे डीमैट अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहे हो। Of course you will get access to regular Q&A sessions and technical analysis course, but this is an additional offering also which we are going to offer you for regular consistent traders on our platform, on our Zerodha and डीमैट अकाउंट। Zerodha या हमारे धन के अकाउंट पे जो रेगुलर ट्रेड करेंगे उसके लिए this is an additional offer which we are going to offer you for regular traders. Okay, next session is next question is हाँ, किसी का कुछ पार्ट मिस हो गया है तो अभी आप अभी जिनका भी क्वेश्चन है आप ये आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। वी विल शेयर इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, तो आप उसकी जो लिंक है वहां से आप एक्सेस करके ये आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर फ्यूचर ट्रेडिंग में ये गैप्स को कैसे मैनेज करें? आई थिंक इज दैट कवर्ड? हाँ, that was covered. ओके ओके। we are you going to take a session on cryptos? So we don't really have plan on it. Yes. Yeah. But we'll if there is more demand then we can think of it for the crypto as well. Next is, do you guide for daily next day stocks? फिलहाल तो हम लोग गाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको लर्निंग फेज में से एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग आपको एक रॉ ट्रेडर से कंप्लीट ट्रेडर बनाने की कोशिश में लगे हैं। उसके बाद में भी हम लोग आपको एक्सकलेट करके डेली एनालिसिस ऑन द मार्केट, स्टॉक पिक्स, ये स्टॉक स्क्रीनिंग कैसे करना चाहिए, वो सारी भी चीजें लैंड अप है। तो पहले तो ये सब हो जाए Q&As एंड एक ऑप्शन बैच, देन वी कैन थिंक ऑफ द अदर थिंग्स टू। Correct. Yes. So I think Ajay sir, we are not talking much about crypto today. So we are mostly focused on stock market. So आपके stock market related questions also you can always ask. Yes, I think we have covered almost all the questions. किसी को और भी question हो गए तो we have couple of minutes left. तो अगर आपको कोई question हो तो आप पूछ सकते हो। But अभी आपको और भी क्वेश्चंस है, आपको रेगुलर ट्रेड करना है, आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है, सो वी हैव फ्री कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दिया है, आपको कैसे हमारे साथ जुड़ना है, कैसे वो लिंक्स अकाउंट ओपन करना है, इसका भी हमारे लिंक्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो आप सब मिल सकता है आपको। एंड फॉर दोज हु आर एक्टिव ट्रेडर, सो फॉर दोज हु आर एक्टिव ट्रेडर वी हैव फ्री ऑप्शंस कोर्स फॉर यू। सो वो हम नवंबर 21 को लॉन्च करने वाले हैं। सो यू विल गेट एक्सेस टू एक्टिव फॉर ऑप्शंस कोर्स एज वेल।
तो वो हम November 21 को लॉन्च करने वाला है। यस, फ्यूचर ट्रेडिंग में गैप्स को कैसे मैनेज करें। हाँ, मैंने बताया था कि आपको गैप्स को मैनेज करना है, तो डेली में ही ये गैप्स स्ट्रक्चर बहुत डेवलप होता है। तो आप इसको एक तो ओवरनाइट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो हेज करके जाइए आपकी पोजीशन। एक इंश्योरेंस बाय कर लीजिए, अगर आप बुलिश हो तो पुट बाय करके जाइए, बेरिश हो तो कॉल बाय करके जाइए, या तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए, थोड़ा गैप्स का नॉइज कम हो जाएगा। ओके ओके, यस। So yes, I think we have covered all the questions. Karan sir, आपको कुछ बोलना है? Any last message you want to share? Yeah, I'll just tell a small thing कि सब लोग थोड़ा रिस्क को रिस्पेक्ट करना। मार्केट हमेशा है, रोज है। आपका एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो, मॉनेटरी परसेंटेज बेसिस पे जो भी हो। गलत ट्रेड जा रहे हैं तो रुक जाइए, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, 2 दिन के बाद ट्रेड कीजिए। ज्यादा लॉसेस है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए ट्रेडिंग से, बट बन जाएगा अगर आप थोड़ा पेशेंट रहोगे तो, और डिसिप्लिन रहोगे तो। Great, great. Yes. Yeah. So, yes, thank you, Karan Okay. sir, for wonderful guidance, covering all the Q&As and for wonderful session. And thank you our audience for joining us live. And also thanks to our participant, जो existing students है, Nikhil Joshi sir and Rahul Thakre, who came for the feedback as well. So thank you everyone for joining us live. I hope कि आपको बहुत कुछ guidance मिला होगा आज के webinar में. So likewise we have regular Q&A sessions for our community जो हमारे members है EquiCurve के, so you will get access to all those Q&A sessions for free. So और आज के webinar की recording भी आपको मिलने वाली है हमारे इस पे basically EquiCurve के Telegram channel पे. So do subscribe us on our EquiCurve Telegram channel, तो आपको सब इसका access मिलेगा. And of course open a Demat account with us, so you will get access to technical analysis का course का recording, which is very much detailed, where we have explained all the concepts about technical analysis. And soon we'll launching options course for you guys. तो आप regularly consistent trade कर रहे हो, and if you match your criteria, so आपको options का course का भी access मिलने वाला है. So with this, thank you for staying up till late. I know it's quite late, but thank you, and have a good night everyone. Thank you. Yes, thank you, Karan sir. Thank you all audience. Bye.